नमस्कार, मैं सतीश भट्ट अपने यूट्यूब चैनल बाल कलाकार एक्टिविटी विथ म्यूजिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं ढोलक पर दोनों हाथ चलाने का अभ्यास पार्ट 3। इससे पहले मैंने इसके पार्ट फर्स्ट में आपको 3 बोल सिखाए थे, धीन ना धा, और उसके बाद पार्ट 2 में मैंने 3 बोल और सिखाए थे, तीन ना ता। उम्मीद है आप लोगों ने इसका अभ्यास किया होगा और आपको अच्छे से ये बजाने भी आ गए होंगे और अब आपके हाथ भी अच्छे से अपनी जगह पर पहुंचने लग गए होंगे और शायद स्पीड अभी इतनी तेज़ नहीं बनी हो, लेकिन धीरे धीरे भी अगर हाथ सही जगह पर जाने लगें तो वह बहुत अच्छी बात है। तो अब आज पार्ट 3 में हम सीखेंगे कि इन दोनों तालों को, दोनों टुकड़ों को हम मिला के कैसे बजाते हैं, धीन ना धा और तीन ना ता। इसको मिलाने का जो तरीका है वो मैं इसमें आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से ही मेरा हौसला बढ़ता है। और अब देखते हैं, सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था। धीन ना धा वो कैसे बजाएंगे। धी दोनों हाथ पड़ेंगे, लेकिन यहाँ 3 उंगली से नीचे मारना है, जैसा मैंने बताया था, यहाँ नीचे और यहाँ पे कोने पे, दोनों को एक साथ धी। पहले भी मैंने बताया था, आपने अगर अभ्यास किया हो तो आपको जरूर ही आ गया होगा अच्छे से। और फिर उसके बाद ना, एक उंगली से इधर मारना है, इधर बाएं हाथ पे नहीं मारना है, इस तरफ नहीं मारना है, बस ना में यहाँ इस उंगली से ना। और धा, धा में अब इसी एक, यहाँ तो एक उंगली से मारना है और यहाँ फिर वैसे ही मारना है, सारे हाथ से कोने पे मारना है, बीच में नहीं मारना है। धा, इस तरह से धा। तो धी ना धा कैसे बजाया था हमने, धी ना धा, धी ना धा। और दूसरा पार्ट जो था ती ना ता, ती में अब ये हाथ हमको स्टॉप कर देना, इधर नहीं मारना है, सिर्फ यहाँ 3 उंगली आएंगी, ती। फिर उसके बाद ना पे ये उंगली आएगी, लेकिन इसमें थाप भी लगानी है। जो दूसरे टुकड़े में ना आ रहा है उसमें हमको यहाँ पे ऐसे थाप बीच में मारनी है, हाथ पूरे हाथ से बीच में मारेंगे तो इसको बोलते हैं थाप। और इधर इसी उंगली से मारना है, दोनों एक साथ पड़ेंगे। ये थाप लगने से ये बहुत खूबसूरत बन जाती है, इसलिए इसमें थाप लगाना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। और फिर उसके बाद ता, ना और ता एक ही बात है, बस एक उंगली से। अब ती ना ता, ये दूसरा टुकड़ा था हमारा, ती ना ता, जो मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था। अब पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 को जब हम मिलाते हैं तो ये धी ना धा ती ना ता। अब इसको बजाएंगे कैसे, धी ना धा, फिर थोड़ा सा एक मात्रा रुकना है हमको यहाँ पर, फिर उसके बाद ती ना ता। स्पीड यही रहेगी, धी ना धा ती ना ता, धी ना धा ती ना ता। इस तरह से अब देखिए, धी ना धा। अभी मैं थोड़ा सा पहले आपको धीरे बजा के बताता हूँ एक बार। धी ना धा ती ना ता, धी ना धा ती ना ता, धी ना धा ती ना ता। अब इसी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, धी ना धा ती ना ता, धी ना धा ती ना ता, धी ना धा ती ना ता, धी ना धा ती ना ता। अब इसको थोड़ा, जब इतना हमको इस स्पीड में बजाना आ गया तो अब इसको थोड़ा सा तेज करेंगे, धी ना धा ती ना ता, 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 धी ना धा ती ना ता। जब इसी स्पीड में भी आ जाता है तो इसको थोड़ा और तेज हम करते हैं, धी ना धा ती ना ता, 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 धी ना धा ती ना ता। और अगर ये स्पीड में भी आ जाता है तो और तेज कर दीजिए इसको, धी ना धा ती ना ता, 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 धी ना धा ती ना ता। तो इस तरह से हमारी ये ताल बहुत परफेक्ट बजती है। अब इसमें ध्यान रखने की जो बात है हमारी,
पहले धीना धा के बाद थोड़ा सा रुकना है, फिर तीना ता। ये नहीं कि धीना धा तीना ता, धीना धा तीना ता ऐसे बजाना। धीना धा में रुकना है, धीना धा, ये रुक गए हम, तीना ता, धीना धा तीना ता, धीना धा तीना ता, धीना धा तीना ता। बस इसी लय में हमको बजाते रहना है। और इस लय में बजाने में पहले आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे बजाना है। धीना धा तीना ता, धीना धा तीना ता। तो इस तरह से पहले बहुत धीरे कीजिए और कोई जल्दीबाजी नहीं, धैर्य रखना है। ये नहीं सोचिए कि हमको नहीं आएगा और नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों का अच्छे से अभ्यास किया हो तो ये पार्ट थर्ड के हिसाब से आपके हाथ बहुत अच्छे से चलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जिन भाई बहनों ने मेरे पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं, आज सीधे तीसरे पार्ट पर आए हैं, तो पहले वाले 2 पार्टों को ज़रूर देखिएगा, जब भी आपको ये पूरे अच्छे से ये ताल समझ में आएगी। अब एक बार मैं इसको तेज़ बजा के आपको दिखाता हूँ। इस तरह से हमारी ये ताल बहुत खूबसूरत बन जाती है। उम्मीद है आपको मेरी ये ताल अच्छी लगी होंगी। तीनों तालों को देख के आप बताइएगा आपने कितना सीखा है और आपको कितना समझ में आया, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब इसके बाद जो मैं इसका चौथा पार्ट बताऊंगा, उसमें मैं गाने पे कैसे संगत करते हैं, भजन के साथ कैसे हम इस ताल को बजाएंगे, ये बताऊंगा। उसको भी देखना मत भूलिएगा। 1 या 2 दिन के अंदर मैं ज़रूर वो वीडियो अपलोड करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।